हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में इमेजेस को कैसे क्रॉप करेंगे यूजिंग इमेज क्रॉपर पैकेज। तो अब मैं आपको यहाँ पे डेमो शो कर देता हूँ जो फंक्शनलिटी हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे आपको ये इमेज आइकन शो हो रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंपली आपकी डिवाइस गैलरी लॉन्च हो जाएगी जिसमें से आपको कोई भी इमेज चूज करनी है। तो लेट्स से हम यहाँ इमेज को पिक करते हैं तो वो इमेज आपको यहाँ बॉडी में शो हो रही है। देन उसके बाद जो आपको बॉटम में फ्लोटिंग एक्शन बटन शो हो रही है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेम इमेज इमेज क्रॉपर के अंदर ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप इसका एक्सपेक्ट रेशियो, स्केल और रोटेशन चेंज कर पाएंगे। तो सिंपली क्लिक करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर और ये इमेज आपकी लॉन्च हो गई इमेज क्रॉपर के अंदर। इसमें आपको नीचे एक्सपेक्ट रेशियो शो हो रहा है, देखिए इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रिड का साइज वो चेंज होता रहेगा। ओके, देन उसके बाद अगर आप सेकंड आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेज को रोटेट कर पाएंगे और थर्ड में जो आपका स्केल ऑप्शन है इसकी हेल्प से आप इमेज को जूम इन एंड जूम आउट कर पाएंगे। देन उसके बाद जो भी एरिया आपकी इस ग्रिड के अंदर इमेज का आएगा वो आपको सिंपली रिटर्न हो जाएगा जिसको आप अपने यूआई पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ से इसकी स्केल को थोड़ा कम करते हैं, देन इमेज को यहाँ वापस से रोटेट करते हैं। देन उसके बाद जो टॉप पे आपको ये चेक आइकन शो हो रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितना एरिया इस इमेज ग्रिड के अंदर है वो आपको यूआई पार्ट में शो होगा। तो लेट्स से हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी इमेज अब क्रॉप्ड हो चुकी है। तो ये फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्प बिल्ड एफएफसी जिसमें हम एक फ्लटर कोर्स क्रिएट कर रहे हैं राइट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम एंड ईमेल आईडी पास ऑन करना है। देन वी विल कैच अप इन गूगल मीट। ओके, बिकॉज आई बिलीव वी टुगेदर कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस बडी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं। देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे इमेज क्रॉप फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए टोटल आपको यहाँ पे दो पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे जो हम फर्स्ट पैकेज यूज करेंगे वो है हमारा इमेज पिकर, जिसकी हेल्प से आप अपनी डिवाइस गैलरी या कैमरा से इमेज को पिक करेंगे और अपनी यूआई पार्ट में डिस्प्ले करेंगे। और सेकंड जो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो है हमारा इमेज क्रॉपर फंक्शन। इसमें सिंपली जो भी इमेज आपने पिक करी होगी वो इसके अंदर आपको पास करनी होती है और यहाँ से आपको क्रॉप्ड इमेज रिटर्न करता है जिसको आप यूआई पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो सिंपली आपको विजिट करना है pop.dev पे, इन दोनों के वर्जन कॉपी करने हैं और अपने popster.ml फाइल के अंदर प्लेस करने हैं। देन उसके बाद जो आपका इमेज क्रॉपर पैकेज था इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी होती है android.xml फाइल में। ये आपको मैं पैकेज में शो कर दूंगा कि आपको क्या चेंजेस करने होते हैं। ओके, देन उसके बाद इस पैकेज को यूज करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है इमेज क्रॉपर और इसके अंदर आपको फंक्शन प्रोवाइड होता है क्रॉप इमेज। उसके अंदर सिंपली आपको कुछ फ्यू पैरामीटर्स पास करने होते हैं। इसके अंदर जो आपको फर्स्ट पैरामीटर पास करना होता है वो है इमेज पाथ। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट्स से इसका नाम है पिक्ड फाइल। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू यहाँ पे नल होगी और आप क्या करेंगे, जो भी इमेज आपने डिवाइस गैलरी या कैमरा से पिक करे होगी वो इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा लेंगे। उसके बाद इमेज पाथ के आगे सिंपली आपको इस वेरिएबल का नेम पास करना है, तो आप पास करोगे पिक्ड इमेज डॉट पाथ। ओके, देन उसके बाद एक्सपेक्ट रेशियो, ये हमारी एक लिस्ट होती है, इसके अंदर आप जो भी रेशियो प्रोवाइड करोगे वो आपको यहाँ इमेज क्रॉपर में बॉटम में शो होंगे और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ एस्पेक्ट रेशियो प्रोवाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पे ओरिजिनल प्रोवाइड होता है, मतलब जो भी इमेज का साइज है वो इसके अंदर स्टोर्ड होगा। देन उसके बाद 1:1 में आपकी जो यहाँ पे ग्रिड शो होगी वो एक स्क्वायर फॉर्मेट में शो होगी। देन उसके बाद 3:2 में क्या होगा, जो आपकी हाइट इस टू विड्थ रेशियो होगा वो 3:2 होगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ 4:3 और 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो प्रोवाइड होते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी मिलती है कंप्रेस। इससे क्या होता है, देखिए जो भी इमेज आपने इमेज क्रॉपर के अंदर पास करी होगी, अगर आप उसका साइज कंप्रेस करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 0 से 100 के बीच में जो वैल्यू पास करेंगे उतने अमाउंट से आपकी इमेज कंप्रेस हो जाएगी। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब भी आप कोई भी डेटाबेस यूज करेंगे तो वहाँ पे जब आप अपनी इमेजेस को स्टोर कराएंगे तो उनको आप अगर कंप्रेस करके स्टोर कराएंगे तो टोटल आपको यहाँ पे दो बेनिफिट्स होंगे। जो आपका फर्स्ट बेनिफिट है उसमें क्या होगा, जो आपकी इमेज अपलोड और डाउनलोड होने का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका कम हो जाएगा और सेकंड जो आपकी स्पेस होगी वो भी आपकी कम यूटिलाइज होगी। तो इस प्रॉपर्टी को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है यूआई सेटिंग। आप इसको एंड्रॉइड, वेब और आईओएस के लिए अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपके यहाँ पे जो इमेज क्रॉपर है इसका व्यू कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमें बाय डिफॉल्ट ग्रिड प्रोवाइड होती है, आप इसके डायमेंशंस अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो इस ग्रिड को आप फ्रीली मूव कर सको तो इसके अंदर जो हमारी लॉक प्रॉपर्टी होती है इसको आपको सिंपल यहाँ से फॉल्स सेट करना होता है। देन उसके बाद टाइटल के अंदर आप जो भी टेक्स्ट पास करोगे वो आपको यहाँ टॉप पे शो अप होगा, जो आपको यहाँ इमेज क्रॉपर शो अप हो रहा है। और यहाँ पे जो भी आप इसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ आइकन्स का कलर जो भी चेंज करना चाहते हो तो सिंपली यूआई सेटिंग के अंदर आपको इसको प्रोवाइड करना होता है। और आपको यहाँ पे एंड्रॉइड और वेब और आईओएस के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग डिफाइन करनी होती है। ओके, तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इमेज क्रॉपर का। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसे चेकआउट करते हैं, तो मे बी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ से इसे मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं वीएस कोड के ऊपर।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले जो भी पैकेजेस हमें नीड है उनको अपग्रेड कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है pop.dev पे, और वहाँ जो हम फर्स्ट पैकेज यूज करेंगे वो है हमारा इमेज पिकर, जिसकी हेल्प से सिंपली आप अपने डिवाइस गैलरी या कैमरा से इमेज को पिक करेंगे। देन उसके बाद जो हम सेकंड पैकेज यूज करेंगे वो है हमारा इमेज क्रॉपर पैकेज, जिसकी हेल्प से सिंपली आप अपने इमेज को क्रॉप करेंगे। और यहाँ पे जो आपको एंड्रॉइड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे सिंपली एंड्रॉइड के लिए जो हमारी एंड्रॉइड manifest.xml फाइल होती है उसके अंदर आपको ये कोड प्लेस करना है। ओके, तो सिंपली आप यहाँ से इसको कॉपी करना और आपको जाना है अपने VS कोड में प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको यहाँ से साइड बार को ओपन करते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको नेविगेट करना है एंड्रॉइड फोल्डर, और इसके अंदर ऐप के अंदर जो आपको सोर्स मिलेगा इसको आपको ओपन करना है, और मेन में जो आपकी लास्ट फाइल होती है एंड्रॉइड manifest.xml इसको आपको ओपन करना है, और यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी शो अप हो रही होगी उसके जस्ट नीचे आपको ये लाइन यहाँ पे पेस्ट करनी है। ओके, और आपको मेक श्योर करना है जब आपकी यहाँ पे एक एक्टिविटी क्लोज हो जाए उसके बाद ही आपको ये लाइन यहाँ पे पेस्ट करनी है। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से इसके वर्जन्स कॉपी करने हैं। तो टॉप पे चलते हैं। तो आप इन दोनों पैकेजेस के वर्जन यहाँ से कॉपी करना और अपनी pupster.ml फाइल के अंदर इसे प्लेस करना है। तो इसको हम थोड़ा स्लाइड करते हैं और लास्ट में ये रही हमारी pupster.ml फाइल। इसके अंदर आपको ये पैकेज यहाँ पे प्लेस करने हैं, इस फाइल को सेव करना है, उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन को क्रैश करना है और दोबारा से रिस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट करी है जिसका नाम है इमेज क्रॉप, जिसको हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। तो यहाँ पे पहले हम अपनी साइड बार को क्लोज करते हैं और आपको मैं इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है पिक इमेज, जिसके अंदर सिंपली हम अपनी इमेज को स्टोर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं पिक इमेज और क्रॉप इमेज, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यूआई पार्ट में सबसे पहले हमने अपनी ऐप बार कोड करी है और इसके अंदर जो टाइटल प्रोवाइड किया है वो है इमेज क्रॉपर, जो आपको यहाँ टॉप में शो अप हो रहा है। देन उसके बाद आपको जो यहाँ पे आइकन शो अप हो रहा है इसको कोड करने के लिए सिंपली जो हमारी एक्शंस की लिस्ट होती है इसके अंदर अपनी आइकन बटन कोड करी। ओके, और इस आइकन बटन का जो हमारा ऑन प्रेस्ड इवेंट होता है इस पे हम कॉल कर रहे हैं अपना पिक इमेज फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम अपने डिवाइस गैलरी से इमेज को पिक करेंगे। देन उसके बाद बॉडी के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा पिक्ड इमेज वेरिएबल था, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे नल है तो सिंपली हम कंटेनर शो अप करेंगे। अगर इसकी वैल्यू नल नहीं है तो हम यूज करेंगे इमेज डॉट फाइल विजिट और इसके अंदर सिंपली अपने इमेज का पाथ पास करेंगे। तो यहाँ पे इमेज का पाथ पास करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम यूज करना है जो हमने टॉप पे कोड किया था। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है डॉट पाथ और यहाँ पे आप नल चेक ऑपरेटर यूज कर लेना। इसके हेल्प से आपको यहाँ पे यूआई पार्ट में जो भी इमेज आपने डिवाइस गैलरी से पिक करी होगी वो आपके यहाँ पे शो अप हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे ये पिक इमेज फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से ओपन करते हैं। इसके अंदर सिंपली जो हमने फर्स्ट पैकेज पे अपग्रेड किया था इमेज पिकर, इसको हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर जो हमें पिक इमेज फंक्शन मिलता है उसमें सोर्स में हमने सिंपली पास किया इमेज सोर्स डॉट गैलरी। अगर आप यहाँ पे इमेज सोर्स डॉट कैमरा पास करेंगे तो आपके डिवाइस का कैमरा लॉन्च हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से हमें जो भी इमेज रिटर्न होगी वो इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। देन हम चेक करेंगे अगर हमारा रिजल्ट वेरिएबल नल नहीं है तो जो हमने टॉप पे वेरिएबल कोड किया था पिक्ड इमेज, इसके अंदर अपने रिजल्ट को स्टोर कराएंगे और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं सेट स्टेट ताकि हमारा यूआई पार्ट यहाँ पे रिबिल्ड हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, अगर आप आइकन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से डिवाइस गैलरी लॉन्च हो जा रही है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से इमेज को पिक करना है। तो इसको हम स्लाइड करते हैं, बॉटम में जाते हैं और इमेज को पिक करते हैं, और ये इमेज आपके यहाँ सेंटर में शो अप हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे इमेज को क्रॉप करने के लिए हमने बॉटम में कोड करी अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसका जो ऑन प्रेस्ड इवेंट होता है इस पे हम कॉल करा रहे हैं अपना क्रॉप इमेज फंक्शन। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर सिंपली जो हमने सेकंड पैकेज पे अपग्रेड किया था इमेज क्रॉपर, इसको आपको यूज करना है, और इसके अंदर आपको फंक्शन प्रोवाइड होता है क्रॉप इमेज। इसके अंदर ही आपको पैरामीटर्स पास करने होते हैं। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है सोर्स पाथ, यहाँ पे सिंपली आपको अपनी इमेज का पाथ पास करना होता है जिसको आप क्रॉप करना चाहते हैं। तो हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था पिक्ड इमेज, उसका पाथ सिंपली यहाँ पे हमने पास कर दिया। तो अगर हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली इमेज क्रॉपर के अंदर आपकी इमेज शो अप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इमेज क्रॉपर के अंदर आपको इमेज शो अप हो रही है। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो शो अप हो रहे हैं, और यहाँ पे जो आपकी ग्रिड है उसके अंदर आपकी इमेज शो अप हो रही है। और यहाँ पे जो आपको नोट करना है, आप यहाँ पे ग्रिड का साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे स्लाइड करने की कोशिश करता हूँ तो सिंपली आपकी इमेज स्लाइड हो रही है, आपकी ग्रिड का साइज चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ग्रिड का साइज चेंज करना है तो सिंपली आपको जो नीचे एक्सपेक्ट रेशियो शो पर है इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो लेट्स से हम 1:1 पे क्लिक करते हैं तो आपके ग्रिड का साइज स्क्वायर शेप में आपको शो अप हो रहा है। देन उसके बाद आपको जो यहाँ पे अदर एक्सपेक्ट रेशियो शो अप हो रहा है इनके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ग्रिड का साइज चेंज होता रहेगा। और अगर आप चाहते हो जो आपके यहाँ पे ग्रिड है ये फ्रीली मूव करनी चाहिए तो सिंपली जो हमारी यूआई सेटिंग्स की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस इमेज को रोटेट कर पाएंगे। तो इसको मैं आपको यहाँ शो अप कर देता हूँ। ओके, देन उसके बाद जो मैं थर्ड ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस इमेज को स्केल कर पाएंगे। देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो एक्सपेक्ट रेशियो बॉटम में शो अप हो रहे हैं या आप अपने अकॉर्डिंग शो कराना चाहते हो तो सिंपली ये हमारी एक लिस्ट होती है उसके अंदर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो पास कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिस्ट शो अप हो रही है, इसको कमेंट करते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है एस्पेक्ट रेशियो प्रेजेंट, इसके अंदर आपको अपने एक्सपेक्ट रेशियो पास करने होते हैं। तो अगर इस कोड को हम सेव करते हैं तो इस बार आपको यहाँ पे दो एस्पेक्ट रेशियो ही शो होंगे, पहला आपका ओरिजिनल और दूसरा आपका 16:9। तो इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और इस फाइल को यहाँ से हम बैक करते हैं। तो उसके बाद दोबारा हम क्लिक करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, और यहाँ पे आप देखिए आपको दो एस्पेक्ट रेशियो ही शो अप हो रहा है। ओके,
देन उसके बाद अगर आप अपनी ग्रिड को फ्रीली मूव कराना चाहते हैं तो जो हमारी यूआई सेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर एंड्रॉइड, आईओएस और वेब के लिए तीनों के लिए आपको अलग अलग सेटिंग्स डिफाइन करनी है। तो सिंपली जो हमारी यूआई सेटिंग लिस्ट है इसमें आपको टाइप करना है एंड्रॉइड यूआई सेटिंग और इसके अंदर जो हमारी लॉग एक्सपेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी होती है इसको आपको फॉल्स सेट करना है। देन उसके बाद जो हमारा टूल बार टाइटल होता है इसके सामने आप जो भी टेक्स्ट पास करोगे वो आपको यहाँ टॉप पे शो अप होगा। अभी आपको यहाँ पे एडिट फोटो शो अप हो रहा है। ओके, तो इस कोड को हम सेव करते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे शो अप हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्लिक करते हैं इस क्रॉस बटन के ऊपर, देन उसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर। देखिए टॉप पे आपको ये आइकन शो हो रहा है, इमेज क्रॉपर। देन उसके बाद आपकी जो ग्रिड थी आप इसको फ्रीली मूव करा सकते हैं। देखिए आपको टॉप पे आइकन भी शो अप हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी ग्रिड अब फ्रीली मूव कर रही है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इस डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ डायमेंशन को कम करते हैं। देन उसके बाद टॉप पे जो आपको ये चेक आइकन शो अप हो रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये क्रॉप्ड इमेज यूआई पार्ट में शो अप हो जाएगी। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और ये इमेज आपको शो अप हो गई। ओके, अब ये इमेज यहाँ पे हम कैसे शो कर रहे हैं, देखिए जो भी क्रॉप्ड इमेज आपको यहाँ से रिटर्न हुआ है सिंपली इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कराई एंड उसके बाद जो टॉप पे हमने पिक्ड इमेज वेरिएबल क्रिएट किया था इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है जो हमें यहाँ पे गेट हुआ है उसका पाथ हमने सिंपली स्टोर करा है और इसको यहाँ पे हमने रैप किया है एक्स फाइल के अंदर, क्योंकि ये वेरिएबल जो हमने टॉप पे क्रिएट किया था इसका जो डेटा टाइप हमने क्रिएट किया था वो हमारा एक्स फाइल था। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको सेट स्टेट करना है ताकि आपका यहाँ यूआई पार्ट प्रीबिल्ट हो जाए। एंड उसके बाद अगर आप इस पे होवर करेंगे एंड्रॉइड यूआई सेटिंग्स पर तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को रैप करें कि आप इमेज क्रॉप फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पैकेजेस की नीड है। सबसे पहले इमेज पिकर जिसकी हेल्प से आप इमेज पिक करेंगे, देन उसके बाद सिंपली आपको यूज करना है इमेज क्रॉपर और इसके अंदर जो हमारा क्रॉप इमेज फंक्शन होता है इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज का पाथ पास करना है जिसको आप क्रॉप करना चाहते हो। देन उसके बाद यूआई सेटिंग्स के अंदर सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जो ग्रिड होगी वो फ्रीली मूव होनी चाहिए कि मूव नहीं होनी चाहिए। ओके, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियोज भी डिफाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।